सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से आत्म होता नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतबा से रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मन मीत, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ संगत जी, आज का जो विचार रहेगा वो ये रहेगा कि जब इस यूनिवर्स के अंदर पांचों तत्व भी नहीं थे, कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं था, यानी कि ये जो जमीन और आसमान के बीच में जो ये सारी हम खिलकत देख रहे हैं, सारा जो क्रिएशन देख रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो कुछ भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जब ये यहाँ पर कुछ नहीं था तो तब क्या था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या था। तो आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। तवज्जो देनी है, ध्यान से सुनना है। परम श्रद्धे परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह ऐसा बड़े स्पष्ट तौर से बताया गया है। साथ संगत जी, ऐसा लिखा है, जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, जो सिर्फ ये सोचते थे कि परमात्मा के ऊपर हमारा ही अधिकार है, ऐसे जो धर्मांध लोग थे, उन्होंने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज से ये पूछा कि क्या तूने परमात्मा को कभी देखा है, और अगर देखा है तो हमें भी बताओ, वो तेरा परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है, और इस सारी सृष्टि की संरचना को करने वाला कौन है, किसने सारी सृष्टि की संरचना की है। तो साथ संगत जी, सदगुरु महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने उन धर्मांध लोगों को बताया, जो पथभ्रष्ट लोग थे, जिनको परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, जो मात्र बाहर की कल्पनाओं में उलझे हुए धर्मांध लोग थे, जो इंसान के बनाए हुए भूतों को, इंसान के बनाए हुए आकार प्रकार की मूर्तियों को ही परमात्मा समझ रहे थे, और उन्हीं को लोगों को मनवाने का जो सिलसिला उस समय जारी था। तो गुरुजी ने कहा कि हे दुनिया के लोगों, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो परम तत्व बतलाता हूं, मैं तुम्हें वो आत्म तत्व बतलाता हूं, उसकी पहचान बतलाता हूं, जो सबसे पहले यहां पर था। तो गुरुजी ने वाणी में उनके मुखारविंद से सासंग जी
जो वाणी बोली गई है, उन्होंने कहा कि 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, ना था अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। तो गुरु जी के वाणी का सीधा सीधा सार संगत जी वो ये कहना चाहते थे, समूची मानवता को ये उपदेश देना चाहते थे कि जब ये पृथ्वी, ये जल, वायु, अग्नि और आकाश और कोई भी रंग रूप आकार प्रकार की कोई भी आकृति यहां पर नहीं थी, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ परम तत्व था, परमेश्वर था, परब्रह्म निर्गुण निराकार, विश्वाधार सर्वाधार परम चैतन्य हस्ती थी। और उसके बाद में ही ये सारी क्रिएशन पैदा हुई है। वो ही हस्ती जिसको ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, शिव सनकादिक अंत न पाया। गुरु जी ने कहा कि वो जो परम तत्व है, ब्रह्मा ने भी सारा जन्म सारा जीवन उसको खोजते खोजते गवा दिया, फिर भी पता नहीं चला। और शिव सनकादिक आदि ने भी साथ संगत जी परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं जान सके, इस रहस्य को, इससे जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है इसको नहीं जान सके। तो जब ये पांचों तत्व नहीं थे तो तब साथ संगत जी क्या था? क्योंकि परम तत्व और पांचों तत्व, जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार निराधार सर्वव्यापी जो हस्ती है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, जो हर हाल में हर काल में एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है। तो गुरु महाराज ने यह बताया, साथ संगत जी ऐसा हमें संदेश दिया, समूची मानवता को ऐसा उपदेश दिया कि उस समय वो हस्ती थी जिसको हम परम तत्व कह रहे हैं। परम तत्वों में, परमात्मा में और तत्वों में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचना करने वाले में और रचना में क्या फर्क है, पहले हमने यही सोचना होगा। तो जो ये सारे इस यूनिवर्स के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में जो दृष्टिमान जगत है, जो रंग रूप आकार प्रकार से बनी हुई सारा प्रपंच है, सब चीजें हैं, ये साथ संगत जी हमेशा निरंतर अपना प्रभाव बदलती रहती हैं, अपना स्वभाव बदलती रहती हैं। इनका जन्म होता रहता है, इनका मरण होता रहता है, और जो जन्म और मरण में आता है, जो अपना प्रभाव स्वभाव बदलता है, जिसका रंग रूप और आकार है, वो साथ संगत जी परम तत्व नहीं हो सकता, वो क्रिएशन है। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि परम तत्व और तत्वों का हमने पहले दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। अब तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, अब इस बात पे चर्चा करेंगे। जो पांचों तत्व हैं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश है, ये नित्य प्रति बदलती रहती हैं, इनका जन्म होता रहता है, इनका मरण होता रहता है, और जो जन्म और मरण में आता है, जो अपना प्रभाव स्वभाव बदलता है, जिसका रंग रूप और आकार है, वो साथ संगत जी परम तत्व नहीं हो सकता, वो क्रिएशन है। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि परम तत्व और तत्वों का हमने पहले दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। अब तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, अब इस बात पे चर्चा करेंगे। जो पांचों तत्व हैं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश है, ये नित्य प्रति बदलते रहते हैं। इनको भागों में भी बांटा जा सकता है, इनको अपने काबू में भी किया जा सकता है, और ये हमेशा परिवर्तनशील है, इनमें चेंज आती रहती है, समय समय पर चेंज आती रहती है। और जो परम तत्व है, ये ऐसी हस्ती है साथ संगत जी, ये ना कभी बदलती है, ना इसमें कोई प्रभाव, इसमें कोई बदलाव आता है, ना अपना प्रभाव ना स्वभाव बदलती, एज इट इज रहती है।
और हर हाल में हर काल में जो की त्यों रहती है, और जहां भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, करने में कॉम्पिटेंट है, करने में समर्थ है। तो आज हमारे सामने वही सवाल है, हम सबके सामने एक बहुत ज्वलंत सवाल है साध संगत जी, और ये सवाल एक हिमालय की तरह सबके सामने खड़ा है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और जब हमें ये सारे का सारा दृष्टिमान जगत नजर आता है तो क्या हमें परमात्मा हमें क्यों नहीं नजर आता। और मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं, आपने ध्यान देना है, तवज्जो देनी है कि जब तक आपने किसी चीज को देखा नहीं है, जब तक आपने किसी चीज को रियलाइज नहीं किया, अनुभव नहीं किया, जब तक आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, पहचान नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो सब चीजें हमारी मानना या ना मानना एक ही बराबर है, निरर्थक है, ना के बराबर है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने आत्मा और परमात्मा की एक पहचान बताई है, और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। पहले हम ये समझे कि आत्मा और परमात्मा क्या ये अलग अलग होते हैं। आत्मा परमात्मा कहने की हमें इनको क्यों क्या जरूरत पड़ी। आत्मा साध संगत जी एक छोटी सी बूंद है और परमात्मा एक विशाल समुद्र है। आप उदाहरण के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब तक ये बूंद इस समुद्र रूपी परम तत्व में, जिससे जन्म जन्मांतरों से साध संगत जी बिछड़ी हुई है, जब तक ये इसमें नहीं मिल जाती तो तब तक ये ऐसे ही इस काल के देश में, इस जन्म मरण के चक्कर में, इस संसार के आवागमन में ऐसे ये छटपटाती रहेगी। तो इसलिए जिसको हमने मिलना है, जिससे हमने प्यार करना है, प्रेम करना है, प्रीति करनी है, तो ऐसी हस्ती का साध संगत जी सबसे पहले हमें ज्ञान होना बहुत अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, नितांत जरूरी है। तो आज हमने यही सवाल है कि क्या हमने परमेश्वर को कभी देखा। हमारे गुरुओं ने, संतों ने, रहबरों ने, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबर वाले अवतारों ने, जिन्होंने परम तत्व के बारे में हमें संदेश दिया, उपदेश दिया, उन्होंने परमात्मा को देखा भी होगा, उन्होंने परमात्मा को जाना भी होगा। हमारे गुरुओं ने परमात्मा को समझा भी होगा। हमारे गुरुओं ने परमेश्वर की पहचान इसीलिए बताई है। तो गुरु जी ने आत्म तत्व की, परमात्म तत्व की पहचान बताई है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाढ़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आत्म तत्व, परमात्म तत्व एक ऐसी हस्ती है जिसको ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है। तो आज हम सबके सामने यही सवाल है साध संगत जी कि क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी कोई ऐसा क्षण आया, क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी समय आया जो हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, संतों ने बताया हमें। तो गुरु रविदास जी महाराज के जीवन में जब उन्होंने साधना की होगी, जब परमेश्वर से मिलने की डगर के ऊपर वो चले होंगे, तो उनके जीवन में ऐसा एक समय जरूर आया होगा, साधना करते करते, आराधना साधना करते हुए, नित्य प्रति योग साधना करते हुए एक ऐसा समय उनके जीवन में जरूर आया होगा और उन्होंने ऐसी शक्ति का साक्षात्कार कर लिया होगा, गुरु जी ने ऐसी शक्ति का दर्शन दीदार कर लिया होगा जो न अग्नि से जलती हो। उन्होंने उस शक्ति को जब उनको साक्षात्कार किया होगा, अग्नि से जलाकर देखा होगा, पानी से गलाकर देखा होगा, हवा से उड़ाकर देखा होगा, अस्त्र शस्त्र से काट कर देखा होगा। और जब वो हस्ती जिसका गुरुजी ने साक्षात्कार किया हो, उसका जो दर्शन दीदार किया होगा, तो वो शक्ति अग्नि से जली नहीं होगी, पानी से गली नहीं होगी, हवा से उड़ी नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र से कटी नहीं होगी। और गुरुजी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यही परम तत्व है, यही परमेश्वर है, जो एक अडोल सत्ता है, जो
निर्गुण है, गुण और अवगुण से परे है, जो निराकार है, रंग रूप आकार से परे है, जो सर्वाधार है, सबका आधार है, जिसके होने से सारी प्रकृति सांस लेती है, जिसके होने से हम और आप जिंदा हैं, जिसके होने से हम बोल रहे हैं, आत्मा के होने से हम सुन रहे हैं, आत्मा के होने से हम देख रहे हैं, आत्म तत्व के होने से, परमात्म तत्व के होने से ही हम, हमारी जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारा व्हील ऑफ द लाइफ है, ये निरंतर चल रहा है। तो आज हम सबके सामने भी यही सवाल है कि क्या हमने परमात्मा को कभी देखा, क्या हमने परमात्मा को कभी जाना, क्या हमने परम तत्व को कभी पहचान की? तो आज यही सवाल है। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि आत्मा की ये पहचान है, ऐसे ही परम सदैव, परम पूजनीय, परम वंदनीय गुरु नानक साहब जी महाराज ने, उनके मुखारविंद से जो वाणी निकली, उसमें एक जगह ऐसा दर्ज है, ऐसा अंकित है कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु भिन्न। ये परमेश्वर की पहचान है, ये परम तत्व की पहचान है। इसको परम तत्व कहते हैं कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु भिन्न। सीधा सीधा आप ये समझिए कि जिसका रंग नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो रजोगुण, सदोगुण और तमोगुण से जो न्यारा है, जो इन सब की क्रिएशन करने वाला है, और इनकी क्रिएशन करके आप निरासक्त भाव से, जो इसके अंग संग रहते हुए भी निष्क्रिय है, और ऐसी शक्ति को सासंग जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम, हमारी जो जन्म जन्मांतरों से जो उलझी हुई जो बुद्धि है, ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई हमारी पहेली है, जिसको बहुत समय हो गया है, कोई 10, 20, 50 जन्मों की बात नहीं है। ऐसा वेदों शास्त्रों ग्रंथों का कथन है कि 84 लाख जन्मों से हमारी जो आत्म तत्व है, वो तरह तरह का शरीर बदलती आई, तरह तरह की योनियों में जाती आई, लेकिन एक आत्मदर्शी सदगुरु के ना होने के कारण, कंप्लीटनेस एंड एब्सोल्यूटनेस ना होने के कारण, एक तत्वदर्शी और ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमारे जीवन में ना आने के कारण, ये जो जीवात्मा ऐसे